जो बच्चे आज के दौर में हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म की दुनिया में हो या पत्रकारिता की दुनिया में, आप दोनों बच्चों को एक साथ देखते हैं, एक जैसे देखते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में पहला तो भिन्नताएं क्या होती है सर? दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? लेटेस्ट जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, अधिकतर लोग एंटरटेनमेंट की ओर ज़्यादा झुकाव ज़्यादा है दिल्ली के बच्चों का। दिल्ली के बाहर से यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या कहीं और से हैं, उनका थोड़ा झुकाव पत्रकारिता की ओर ज़्यादा है। आप इस NRAI संस्थान की शुरुआत कैसे की और उसके लिए आपको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी? देखिए, लाइफ में मैंने ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली नहीं है। सच पूछिए तो लोग कहते हैं आपने 5 फिल्म्स बना ली, क्या स्ट्रगल रहा आपका, आपने इंस्टीट्यूट खोल दिया, क्या स्ट्रगल रहा आपने। ये कुछ वो चीज़ें हैं जिन्हें करने में मुझे मज़ा आता है। आई एंजॉय इट। मेकिंग फिल्म्स इज़ माई पैशन। आई लिव, आई ड्रीम, आई मेक, आई स्लीप, आई डाई फिल्म्स। एक कहानी की जो चुनाव करते हैं सर आप, उस कहानी में ऐसा क्या क्या खास देख के आप उस कहानी की चुनाव करते हैं जो दर्शकों तक पहुंचे, उससे दर्शक उसको खुद से जोड़ पाए, इसको कैसे चिन्हित करते हैं सर आप? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है मेरे शिष्य ने मुझसे। देखिए, हर एक कहानी किसी को कुछ जॉनर पसंद है, किसी को कुछ जॉनर पसंद है। मेरा फोकस ज़्यादातर रिलेशनशिप्स पर होता है। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम एक ऐसे फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर और जिनका खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है, मिस्टर नलिन सिंह, और हम इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे कि आज के जो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस दौर में आना चाहते हैं, और उनके पीछे का जो संघर्ष होता है, उसके बावजूद जो अपने अंदर जो मोटिवेशन लाते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, और बच्चे जो हैं लगातार इस पे उत्सुक दिखाते हैं, उसका ये किस प्रकार से ख्याल रखते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस एक्सक्लूसिव में। तो सर, पहला प्रश्न ये है आपका मेरा आपसे कि जो बच्चे आज के दौर में हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म की दुनिया में हो या पत्रकारिता की दुनिया में, आप दोनों बच्चों को एक साथ देखते हैं, एक जैसे देखते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में पहला तो भिन्नताएं क्या होती है सर? दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? लेटेस्ट जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, अधिकतर लोग एंटरटेनमेंट की ओर ज़्यादा झुकाव ज़्यादा है दिल्ली के बच्चों का। दिल्ली के बाहर से यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या कहीं और से हैं, उनका थोड़ा झुकाव पत्रकारिता की ओर ज़्यादा है। रीज़न ये है कि अभी भी चौक पर आप जाएंगे बिहार के तो वहाँ पर पॉलिटिक्स ही डिस्कस होता है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर लोग रील्स बना रहे होते हैं। ये डिफरेंस है सोसाइटी का। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे चूंकि लोग कहते हैं कि NRAI प्रोडक्शन जो है, जिसकी शुरुआत 2000 ईस्वी के आसपास हुई थी, तो शुरुआत के दौर में जो भी बच्चे रहे थे, अभी उनका इस NRAI की तरफ प्रति जो झुकाव है वो कैसा है सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब लोग आते हैं तो फिर मेरा इंटरेक्शन उनसे बढ़ जाता है। एक परिवार के रूप में हम लोगों को ट्रीट करने लगते हैं, तो एक जुड़ाव सा रहता है। अभी भी एल्यूमिनाइज हैं, इतने अच्छे चैनल्स में प्लेस्ड हैं, इतने अच्छे प्लेस्ड हैं, तो मिलते हैं, एल्यूमिनाई मीट कराना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कभी हम लोग करवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जाता है उस चैनल में काम करने, वहाँ देखता है कि अरे NRAI के इतने सारे स्टूडेंट्स पहले से ही हैं, तो उस समय उसको NRAI का पावर महसूस होता है। अच्छा, ये था, तो दैट इज इट। अच्छा सर, आप इस NRAI संस्थान की शुरुआत कैसे की और उसके लिए आपको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी? देखिए, लाइफ में मैंने ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली नहीं है। सच पूछिए तो लोग कहते हैं आपने 5 फिल्म्स बना ली, क्या स्ट्रगल रहा आपका, आपने इंस्टीट्यूट खोल दिया, क्या स्ट्रगल रहा आपने। ये कुछ वो चीज़ें हैं जिन्हें करने में मुझे मज़ा आता है। आई एंजॉय इट। मेकिंग फिल्म्स इज़ माई पैशन। आई लिव, आई ड्रीम, आई मेक, आई स्लीप, आई डाई फिल्म्स। टीचिंग इज़ माई हॉबी। मुझे अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई नॉलेज है मैं किसी और को बता रहा हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है।
तो ये रीज़न है कि कठिनाई ऐसा नहीं हुई, छोटी सी शुरुआत हुई है। शुरू से ही मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, जिनसे मिला मैं बताया कि आपको ये सब चीज़ सीखने की जरूरत है। अधिकतर मैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस था, बहुत कम उम्र से मीडिया में अंदर घुस चुका था, रिक्वायर्ड डिग्रीज थी, तो ये सिलसिला चलते चला गया, लोगों को भरोसा होते गया और फिर ये कारवां आगे बढ़ते चला गया। अच्छा, खैर सवाल तो बहुत है हमारे पास और धीरे धीरे उस सब पे आएंगे, लेकिन जैसा कि अभी बातचीत करें, जैसे आप एक फिल्म निर्देशक हैं तो बहुत सारी फिल्म आप देखते हैं, तो और अभी वर्तमान में जो फिल्म जगत की जो दुर्दशा है और जो भी दशा है उस पर हम नहीं आते हैं, एक कहानी की जो चुनाव करते हैं सर आप, उस कहानी में ऐसा क्या क्या खास देख के आप उस कहानी की चुनाव करते हैं जो कि जो दर्शकों तक पहुंचे, उससे दर्शक उसको खुद से जोड़ पाए, इसको कैसे चिन्हित करते हैं सर आप? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है मेरे शिष्य ने मुझसे। देखिए, हर एक कहानी किसी को कुछ जॉनर पसंद है, किसी को कुछ जॉनर पसंद है। मेरा फोकस ज़्यादातर रिलेशनशिप्स पर होता है और कमर्शियल एंगल को मैं बिल्कुल इग्नोर करके चलता हूँ। अब कमर्शियल एंगल एक अलग डिबेट है। फिल्म मेकर्स कहते हैं कि भाई दर्शक ये देखना चाहते हैं इसलिए हम उसको वो पुटअप करते हैं। मेरा ये मानना है कंटेंट की कमी है आपके पास, इसलिए उन सब चीज़ों को आप थोपते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए। अगर आपकी कहानी में कुछ नया है बताने के लिए, या जैसे मेरी एक फिल्म थी द प्रोटोकॉल, तो उसमें मैंने बातचीत किया कि गांधी जी को गाली मत दीजिए, फादर ऑफ नेशन है, और अखंड भारत की अगर आप बातचीत करेंगे तो किन मुद्दों पर अखंड भारत का प्रपोजल आप दूसरे देश के पास जा सकते हैं। तो कुछ विषय है जो चीज़ ज़्यादा मुझे हावी लगता है, उन विषय से रिलेटेड अगर स्क्रिप्ट आ जाती है, कुछ डिफरेंट रहे, तो फिर मैं उस पर शूट करना चाहता हूँ। जैसा कि अब फिर हम बात फिल्म की ही करेंगे, क्योंकि अभी की जो भी फिल्में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक लगातार एक फ्लो को उस चीज़ को मेंटेन करते आ रही हैं, और उसमें कुछ लोग अपने आप को उस फिल्म की कहानी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फिल्म वहीं पे धरातल पे आपको दिखेगी कि हाँ वो फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं वो सेम हीरो हीरोइन और जिस प्रकार से उनमें लड़ाइयाँ, इन सब चीज़ों से वो नई चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो अभी के इस वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की किसी भी चीज़ की मतलब दूर दूर तक कोई नहीं देखता। ऐसे मूवीज आते हैं जिसमें हाँ हीरो इस टाइप की जो आती हैं वो तो आपको मतलब ये चीज़ है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि दर्शक जो है वो चूंकि अभी के जो दर्शक है वो जागरूक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो फिल्म ही अपने हिसाब से ढूंढते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आप करंट अभी अपने जो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं उस पर आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा बता सकते हैं जिसपे दर्शक को थोड़ा सा अच्छा लगे इन सब चीज़ों को? थोड़ा सा देखिए, दो चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एंटरटेनमेंट। पहले जैसा हाल रहा नहीं, आज आदमी के पास मोबाइल है, वो पॉडकास्ट सुन सकता है, वो इंस्टाग्राम रील्स देख सकता है, वो फेसबुक पे अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है, तमाम तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सवेरे सवेरे ज्ञान आपको मिल जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट हंग्री ऑडियंस नहीं है, उसके पास ऑप्शंस है, जो कि पहले आप बातचीत करें मेरे ज़माने में जब मैं जवान था तो मेरे पास ऑप्शंस कम, अभी भी जवान दिखते हैं। थैंक यू। तो मेरे पास ऑप्शंस कम थे। अब अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हुई है तो रिलीज हुई है, मुझे देखना है और कितना बार देखना है उस पर कंपटीशन होती थी, ठीक है। तो और अभी का सिनेमा का टिकट्स जो है वो बहुत कॉस्टली हो गया, क्योंकि आपने सिंगल प्लेक्स थिएटर्स को बंद कर दिया है, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को लिया है। एक टिकट ही 500-750 रुपए का होता है, प्लस पॉपकॉर्न और पेप्सी और कार पार्किंग लेके 2-2.5 हज़ार का एक चूना अगर 2 आदमी जाता है तो वो हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर ऑडियंस को आप चाह रहे हैं कि वो थिएटर में जाके फिल्म को देखे, तो वाकई में वो घिसा पिटा फॉर्मूला जो आप पहले से अपनाते आ रहे थे वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको थिएटर का मतलब है कि एंटरटेनमेंट उसके मोबाइल पर है, फ्री में है बहुत एंटरटेनमेंट, उसके पास ऐप से जहां वो 10 रुपये 15 रुपये देके लेटेस्ट फिल्म देख सकता है। अब आप चाह रहे हैं कि वो थिएटर में जाके देखे, तो थिएटर में 70 mm या 90 mm के पर्दे पर क्या खास उसको विजुअल डिलाइट आप दे रहे हैं, इस बात को हिंदी फिल्म मेकर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्में अच्छी हुई है वो इस तरह से। और दूसरा ये पड़ेगा कि ठीक है, फिल्म मेकिंग एक बिजनेस नहीं है, फिल्म मेकिंग एक आप कह लें कि एक आर्टिस्टिक क्रिएशन ज़्यादा है। आपने MBA स्टाइल में फिल्म की मूल्यांकन कर ली, इतना बजट जाएगा, ये टारगेट ऑडियंस है, इस भाषा में करेंगे, ये डेमोग्राफिक्स है, वो सब कैलकुलेशन ठीक है। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें दर्शकों को क्या नया मिल रहा है वो आपको खोजना पड़ेगा, तभी दर्शक
ये 1500-2000 स्पेंड करेंगे सिनेमा हॉल्स में अच्छी चीजें देखने के लिए। अच्छी चीजें देखने के लिए। सर, इस अभी की जो वर्तमान फिल्म जगत की जो भी स्थिति है उसमें ओटीटी की क्या भूमिका है? ओटीटी ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। ओटीटी और पॉडकास्टिंग, ये दोनों चीज़ है कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया है। आज की डेट में अगर आप क्रिएटिव कुछ वेंट करना चाहते हैं, मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए, पॉडकास्ट कीजिए, ऑडियो फिल्म्स बना के खुद रिलीज कीजिए। दर्शकों को अच्छा लगेगा, आपको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म है कुछ को छोड़कर, टॉप 2 को छोड़कर, जो कि विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनके अपने गाइडलाइंस और अपने डेफिनेटली उनके अपने एजेंडाज हैं यहाँ पर वो करने के लिए। लेकिन दूसरी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास जीरो बजट भी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ एक्टर्स हैं, लोकेशंस का आपने वर्कआउट कर दिया, स्क्रिप्ट अच्छी है, आप शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको रिलीज तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये है ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसने बताया हर एक आदमी फिल्म मेकर है। कुछ ये है इंस्टाग्राम के रील्स जिसने बताया कि हर एक लड़की हीरोइन बन सकती है इफेक्ट्स लगाकर। ठीक है, तो इसका मजा ये दौर ले रहा है। अच्छा, तो एक मेरा ये सवाल आता है कि अभी तक जितनी भी आपने फिल्म की है, जिसके साथ आप जुड़े हैं, उसमें सबसे पहला फिल्म क्या आपका कौन सा रहा था और उसका अनुभव आपका कैसा रहा था सर? वो सबसे पहली फिल्म मेरी थी गांधी टू हिटलर। इसी रूम में बैठ के लिखा था। सबसे पहले अनुपम खेर को कास्ट किया था एज अ हिटलर, और मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया में, इसी रूम में बैठ रहा हूँ और गार्जियन में लिखा जा रहा है अच्छा हिंदी फिल्म बन रही है जहाँ हिटलर पेड़ के पीछे नाचेंगे। हमने फिल्म की शूटिंग भी नहीं की थी और ये बड़े बड़े क्रिटिक्स थे। लॉस एंजलिस टाइम्स में आ रहा है, दुबई टाइम्स में, अखबार में जब मैंने फिल्म अनाउंस किया तो ये सब प्रेशर झेलना पड़ा था मुझे, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में पहले से ही लिखना स्टार्ट कर देगा। हिटलर वॉज अ सब्जेक्ट जिस पर पूरे वर्ल्ड में हेट्रेड थी उस, और पीपल वर अवेयर कि क्या होने वाला है। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी, बिकॉज पहली फिल्म आपकी पीरियड फिल्म हो, यानी 1945 की आप कहानी बताएं तो कॉस्ट्यूम, आर्ट्स, प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड म्यूजिक, मोटरसाइकिल्स, गन्स, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। ये मुझे बिल्कुल इसका अनुभव नहीं था, लेकिन टीम बनती गई, ऊपर वाला हाथ देता गया, जज्बात की बन गई फिल्म। कांस में गई, बर्लिन में गई, 7 भाषाओं में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज किया था इसी कमरे में बैठे बैठे। तो ये तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आई थी। ये मेरी उपलब्धि। और जैसा कि मैंने देखा था, इसको अभी देखते थे तो मैंने इसके ऊपर चर्चा करने का सोचा कि गांधी टू हिटलर एक ऐसा विषय है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है, जिस तरफ एक तरफ गांधी जी हो या फिर हिटलर हो। तो खैर इन सब तो बात चली। एक आपकी एक मूवी थी माई वर्जिन डायरी, इसके विषय में अगर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी थी और इसको लेकर आपने कैसे इसकी शुरुआत की और कैसे इसके बारे में सोचा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जब मेरे कॉलेज डेज में हिंदू कॉलेज से मैं इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया है, उसमें एक रूम पार्टनर था अरुण जायसवाल। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो कैलकाटा गया था और बाद में उसने सुसाइड कर लिया था। उसका कैरेक्टर बहुत ही अजीब था, तो ये उसको डेडिकेटेड है। माई वर्जिन डायरी फादर और सन रिलेशनशिप के ऊपर है। तो जब मैंने कहा कि माँ के ऊपर में तो बहुत कहानियाँ और बहुत गाने भी और फिल्में भी बन चुकी है, लेकिन फादर और सन के रिलेशनशिप पर हमारे साहित्य में भी सिर्फ एक मुझे वो मिला, जहाँ पर गौतम बुद्ध के जो बेटे हैं, सिद्धार्थ शायद नाम है, वो पूछते हैं अपनी मदर से कि माँ मैंने क्या गलती किया है कि मेरे पिताजी ने मुझे छोड़कर ही हैज़ टेकन संन्यास। तो एक ही वर्जन था। फादर सन रिलेशनशिप को मैंने जब स्टडी किया तो ऐसा नहीं है कि फादर अपने बेटे को प्यार नहीं करता, लेकिन वो बोल नहीं पाता है और उसके पास समय कम रहता है, तो अधिकतर वो डांटता है। कम समय में उसको चाहता हूँ कि बेटे को रोके, जबकि मदर के साथ है कि अनकंडीशनल लव रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है टीनेज में, जब बच्चे को पता चलता है कि अच्छे इस तरीके से हम पैदा हुए हैं और फादर और मदर के बीच में ये सब चीज़ हुआ है, तो एक तरीके से सबकॉन्शियस लेवल पर वो फादर से थोड़ा अंदर ही अंदर हेट भी करने लगता है। और बहुत कुछ फादर सन रिलेशनशिप पर। फिर कैरियर को लेकर जब बातचीत होती है तो बेटा अपना कैरियर खुद चुनना चाहता है। क्योंकि फादर को एक्सपोजर है, दुनियादारी है, वो अपने लाइफ से बेटे को बताता है नहीं बेटा ये सरकारी जॉब के लिए जाओ, प्राइवेट जॉब में मत जाओ, अपने हिसाब से। तो मैंने देखा अरे यार ये तो एक टोटली नई स्क्रिप्ट है, इस पर कुछ नहीं बोला गया है। इतिहासकार ने भी, अब देखिए गांधी जी के जो बेटे थे, he was found dead in a prostitute center। तो अगर मैं इसमें जो मेरा मुख्य किरदार है वो कहता है कि मुझे मेरे फादर वापस चाहिए मेरी जिंदगी में।
मेरी क्या गलती है? आप महान होंगे, देश के लिए महान होंगे, आप उसके लिए महान होंगे, मेरा हक है पिता का प्यार और मुझे ये वापस मिलना चाहिए। तो इस ये द्वंद्व जो था उस पर मैंने सोचा कि एक विषय पर मैं ये सच में एक ऐसी यूनिक स्टोरी थी जो मतलब कि जो लोग अधिकतर जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने उससे यूनिक सोचा, ये आपके लिए। सर, अभी आप एक ऐसे अगर बात करें अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके संघर्ष को लेकर, वो छोटी छोटी जगहों से जो बच्चे आते हैं उनके संघर्ष को, उनको मोटिवेट करने के लिए अगर एक छोटा सा संदेश देना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप क्या देंगे सर उनको? देखिए, जब आप कैरियर का चुनाव करते हैं खासकर 12th के बाद, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, आप BBA भी कर सकते हैं। मीडिया का चुनाव आप तभी करें जब आप क्रिएटिव कुछ पहले से कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीज़, जैसे रील्स बनाने में आपका इंटरेस्ट है, सेल्फीज देने में इंटरेस्ट है, या किसी को इनैक्ट करते हैं इस तरह का अगर इंटरेस्ट है, या कोई मूवी देखते हैं और फिर सोचते हैं नहीं इसको अगर इस तरीके से मैं डायरेक्ट ऐसा होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। तो इस तरह का अगर क्रिएटिव जूसेस है तो ही आप मीडिया में आइए, बिकॉज बहुत ज़रूरत है वो एप्टीट्यूड के लिए। और मीडिया की पढ़ाई सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है, आप एग्री करें? हाँ, बिल्कुल, इसमें वो फन होता है। जैसे क्या मेरा इंटरव्यू ये ले रहे हैं, मैं टीवी एंकरिंग कैसे करूं उसकी ट्रेनिंग है, तो अब अंदर से ये है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा रिफाइनमेंट मिल जाए। तो अगर आप फन में मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत भी नहीं आपके अंदर से आ रहा है, तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। और कंपटीशन वाकई में कुछ नहीं है। कोरोना के बाद दो चीज़ें बहुत उठी है, एक दवाई की इंडस्ट्री, एक मीडिया इंडस्ट्री। सो ऑप्शंस है, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल इसमें भी है, लेकिन लगे रहिए जी। तो धन्यवाद मिस्टर नलिन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे फिल्म निर्देशक मिस्टर नलिन सिंह थे, जिनके विचार आपने जानने की कोशिश की, इनकी जीवन शैली के बारे में आपने जानने की कोशिश की। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए अखबार। धन्यवाद।